हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हमारा फिफ्थ वीडियो है। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में एपी जीपी और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, यानी कि एजीपी, जो एपी और जीपी को मिला के बनाई गई है। अगर ऐसी आती है हमारे सामने सीरीज तो हम उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एजीपी सीरीज, यानी कोई भी एजीपी सीरीज आती है वो किस तरह देखने में लगती है। ए कॉमा ए प्लस डी आर कॉमा ए प्लस 2d आर स्क्वायर ए प्लस 3d आर क्यूब, ऐसे करते करते आपने देखा कि लास्ट तक हमने लिखा है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो अगर इस एजीपी सीरीज में हम एपी और जीपी के टर्म को अलग अलग करें तो क्या मिलता है। देखिए, एपी हमारी है यहां पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते ये हमारी मिली ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरी हो गई एपी। और जो जीपी है वो क्या है, 1 आर स्क्वायर आर क्यूब से लेके आर की पावर एन माइनस 1। यानी आपने देखा कि जो ए जीपी सीरीज बनाई गई है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए लिखा है, वो एपी से आया है, ना कि जीपी से। जीपी का इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। तो यानी 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ये बन गई जीपी, और ए प्लस डी ए प्लस 2d ये बन गई एपी। अब इनके जो टर्म्स हैं, अगर आप a इंटू 1 करो तो ये मिलेगा, a प्लस डी इंटू आर करो तो ये मिलेगा। इस तरह से आप क्या करना है कि रिस्पेक्टिव टर्म को मल्टीप्लाई करके एजीपी के सारे टर्म आपके निकल के आएंगे। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है कि मान लिया मैंने कोई एजीपी लिखी है 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब, ये मेरी बन गई एक। तो बताइए इस एजीपी में एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या है एपी का, और कॉमन रेशियो क्या है जीपी का। तो ध्यान देते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर हम यहां की बात करें तो a की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 2 हो गई। अगर हम बोलें कि d की वैल्यू क्या होगी तो 5 माइनस 2 हो गया आपका 3। अगर मैं बोलूं कि जीपी का कॉमन रेशियो कितना है तो आप बोलोगे x है, क्योंकि आप देखोगे यहां पर 2 इंटू 1 है एक्चुअली में, तो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये हमारा बढ़ रहा है, तो जीपी का कॉमन रेशियो हो गया x। और अगर बोलेंगे जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है तो क्या बोलेंगे बच्चों, 1, क्योंकि यहां पे हम लोग को 1 ही लेना पड़ेगा। अब दूसरा में आते हैं तो लिखा 1 माइनस का 3x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। अगर पूछता हूं कि यहां का बता दो कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बताओगे एपी का फर्स्ट टर्म है 1। और बोलता हूं कॉमन डिफरेंस कितना है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इसका है 3 माइनस 1 2। और अगर बोलता हूं कि बताओ इसका जीपी का कॉमन रेशियो कितना है तो आप बताओगे माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से ये जीपी के कॉमन रेशियो आए हैं। और 1 3 5 7 ये मेरा जो है वो एपी का टर्म्स हैं। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, डी की वैल्यू होगी 3 माइनस 1 2 ले लेंगे, और आर की वैल्यू ले लेंगे माइनस एक्स। इस तरह देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि एजीपी में हम एपी जीपी को कैसे पहचानते हैं, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अब न्यूमेरिकल पढ़ने हम लोग को। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। ओके, सी नाउ सी द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक, सम टू n टर्म्स ऑफ अ एजीपी सीरीज। जैसे देखिए क्या होता है, सम टू n टर्म्स आपने पढ़ा था एपी में, आपने पढ़ा था जीपी में, अब यहां पढ़ना है एजीपी में सम टू n टर्म्स। Sn is equal to a upon 1 minus r plus dr ब्रैकेट में 1 minus r की पावर n minus 1 अपॉन 1 minus r का होल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में है a plus n minus 1 to d, बाहर r की पावर n है अपॉन 1 माइनस का r। तो आपको बच्चों करना यहाँ पर ये है कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हमें करना है इसी फॉर्मूले से, क्योंकि सम टू n टर्म लिखा हुआ है। बेसिकली करना यहाँ पर यह है कि आपको इस सीरीज में a r और d ये 3 टर्म की पहचान करनी है। ए होता है आपका एपी का फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस एपी का, और आर होता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो जरा ध्यान दीजिए, इस सीरीज में देखेंगे तो ए की वैल्यू हो गई 1, आर की वैल्यू हो गई x,
और डी की वैल्यू होगी 2 माइनस 1 1 हो गई। देखिए 1 2 3 4 ये बन रही है एपी, 1x एक्स स्क्वायर बन रही है आपकी जीपी। तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू हो गई 1 और आर हो गया x। तो रखते हैं फॉर्मूले में, एसएन का फॉर्मूला हमारे पास सामने है, एसएन इज इक्वल टू है ए अपॉन, तो 1 अपॉन 1 माइनस का x प्लस डी आर, डी की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है x, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस और यहां आ जाएगा आपका ब्रैकेट में a की वैल्यू है कितनी 1, n माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है 1, ओके, और r की वैल्यू है x की पावर n अपॉन 1 माइनस का x। ये बन गया हमारा फॉर्मूले में, ने पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस का x, ये हो जाएगा आपका x 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 कट जाएगा तो आएगा n x की पावर n अपॉन 1 माइनस x। दिस वुड बी योर आंसर, डेफिनेटली दिस वुड बी योर आंसर, बिकॉज आपने क्या किया, सीरीज ने पहचान लिया कि a क्या है, d क्या है, r क्या है, बस रखना ही है आपको, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आता है सेकेंड पार्ट में, तो जरा पहचानते हैं यहां पर कि a की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू यहां है 1, d की वैल्यू कितनी लेंगे, देखिए ऐसे करना है 1 2 3 4, ये बन रही है एपी, 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 27, ये बन रही है जीपी। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस 1 1, आर की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1 अपॉन 3, क्योंकि आप करेंगे तो आएगा T2 अपॉन T1, तो माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे अपॉन 1 तो यही आएगा। सब पता लग गया हमको, अब पुट करना बाकी है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है a अपॉन, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3, फिर यहाँ प्लस है, d की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू कितनी लिखी है बच्चों माइनस का 1 अपॉन 3, फिर क्या लिखा है 1 माइनस r यानी माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या है होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर आई क्या लिखा है माइनस साइन है, ओके। अब देखो पुट करना है यहां हम लोग को, तो a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1, और ये है माइनस का 1 अपॉन 3 की पावर n, और नीचे कितना जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। ये रख दिया मैंने सारी की सारी वैल्यू, अब सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये कितना देगा बच्चों 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो यानी 16 अपॉन हो जाएगा 9, और इसके बाद का स्टेप क्या लिखा है, ये है 1 प्लस n माइनस 1, बन जाएगा कट यहां पर, तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 3 का पावर n, और नीचे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमको करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हमें इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो हमारा आंसर फाइनली निकल के सामने आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे Sn की वैल्यू क्या हो गई, ये चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, ये हमारा क्या लिखा है 16 अपॉन 9, तो यहां से 3 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 3, तो आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 16, और अंदर क्या लिखा है 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1/3 की पावर है n माइनस 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो हटा दीजिए आप यहाँ पर। फिर आया आपका माइनस साइन, और ये लिखा है तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n/4 और माइनस 1/3 की पावर n। तो बच्चों देखिए यही आपका आंसर हो जाता है। इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं, आपकी 3/4 पूरे में आप कॉमन ले सकते हैं, तो लेट अस सॉल्व फर्दर। ये आपका कॉमन हो जाता है, तो यहां मिलेगा 1
और यहां मिलेगा माइनस का 1/4 1 माइनस 1/3 की पावर n-1 और ये मिलेगा आपको n माइनस 1/3 की पावर n. That's all. This will be your final answer. तो I think you have understood everything. कि अगर अपना वैल्यू इस फॉर्मूले में a n और a r की और d की वैल्यू देन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली. अब पढ़ने वाला नया फॉर्मूला सम टू इंफिनिटी ऑफ द AGP सीरीज. प्लीज सी दैट एवरीथिंग. Now see the next formula, sum to infinity of an AGP series. यानी क्या ही अपने पढ़ा था उन्होंने sum to n terms. अब पढ़ने जा रहे हैं sum to infinity यानी terms जो हैं वो इनफाइनाइट हैं. तो मैंने एग्जांपल लिया है ये 1 + 2/3 + 3/3 स्क्वायर 4/3 क्यूब. देखिए कहां तक गया, इनफाइनाइट तक. एक एग्जांपल ये लिया है, एग्जांपल ये लिया है, दोनों में इनफाइनाइट है. और फॉर्मूला हम यहां पर ये लगा देंगे. पहचानना हमको ठीक वैसे ही है, ए पहचानना है, डी पहचानना है, आर पहचानना है. फॉर्मूला बदल गया है लेकिन वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था. अब बताइए इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, 1. डी की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 1. आर की वैल्यू कितनी है, 1/3. पुट कर दीजिए यहां पर 1/1 माइनस आर 1 माइनस का 1/3 dr 1 into 1/3 और 1 माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर. Isn't it? अब सॉल्व करते तो ये आएगा 1/, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3. ये है 1/3 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9. ये हो जाएगा 3/2. ये काट देंगे 3 से 9 को तो ये हो जाएगा 3/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 4. तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 3 9. यानी कि आंसर कितना बच्चों आ गया, 9/4. दिस इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट AGP. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - 3/2 + 5/4 + -7/8 to up to infinity. अब देखिए बच्चों इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 है. r की वैल्यू कितनी है, -1/2 और d की वैल्यू कितनी है, 3 में से बन गया 2. ये समझ लीजिए. -1 जब भी आएगा वो हमेशा GP के लिए होगा. a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 - 1 2 आ गया. r की वैल्यू आ गई -1/2. रखा हमने फॉर्मूले में a/, तो 1/1 + 1/2 और d की वैल्यू 2 है इंटू -1/2. नीचे क्या लिखा है, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर. तो ये 2 कट गया, ये आ गया 1/3/2 हो जाएगा. ये है -1 और ये हो जाएगा 3/2 यानी कि हो जाएगा 9/4. तो ये हो गया 2/3, ये हो गया -4/9. इसका एलसीएम आ जाएगा 9. तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 -4. ये हमारा आया 2/9. ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब पढ़ने हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन द सम टू इंफिनिटी. अब क्वेश्चन में आपको सीरीज दी हुई है और उसका सम टू इंफिनिटी आपको दिया हुआ है 9/16 और इसमें आपको एक अननोन r को निकालना है जो कि GP को बिलोंग करता है. देखिए फॉर्मूला ये रहेगा लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू आपको दी हुई है. तो कर देते हैं स्टार्ट. यहाँ पर बताओ बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1. d की वैल्यू कितनी है, 2 - 1 जाकि 1 आ गया. और r की वैल्यू कितनी है, r. और s की वैल्यू कितनी है, 9/16. अब करना क्या, वैल्यू रखनी है खाली आपको. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 9/16 = 1/1 - r और ये हो जाएगा 1 × r/1 - r का होल स्क्वायर. करेक्ट है बच्चों. देखो सारी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर. अब देखिए यहां से लेंगे आपको एलसीएम तो कितना आएगा, 1 - r का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम. तो यहां हो जाएगा 1 - r प्लस का r. ये है 9/16 और r गया कट. तो अब क्या आ गया, आपका आ गया 9/16 = आ गया 1/1 - r का होल स्क्वायर. ये बन गया आपका.
तो अब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस आर करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस का आएगा 4/3, इजंट इट। तो यहां पे आपके आर के दो आंसर निकल सकते हैं। तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4/3, तो आर की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 4/3 जो कि आई माइनस का 1/3, यानी आर की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1/3। एक आंसर तो ये मिल गया। फिर आपने सॉल्व किया 1 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का ले लिया 4/3, तो आर मिल गया 1 प्लस 4/3, तो ये मिला आपको 7/3। तो बच्चों से ध्यान से बताइए कि आर की वैल्यू जो हमारी 7/3 आ रही है, ये वैल्यू हमारी क्या है 1 से बड़ी है, क्योंकि आर की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए कि हमेशा इसमें एजीबी में 1 से छोटी होनी चाहिए आर की वैल्यू। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे और इसको क्या करेंगे हटा देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, हमेशा आर की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 से कम ही होनी चाहिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। Student, now this topic is totally over. In next video we will discuss the new topic and that will be the last video for the sequence series. Till then, goodbye. Okay.